अमीर लोगों के सीक्रेट्स। हेलो दोस्तों, हर इंसान मिलियनर बनना चाहता है और सोचता है कि मैं मिलियनर बन गया तो बड़े से मेंशन में रहूँगा, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाऊँगा, डिज़ाइनर कपड़े, महंगे जूते पहनूँगा। मगर दोस्तों, क्या एक मिलियनर सच में ऐसा होता है? द मिलियनर नेक्स्ट डोर बुक में ऑथर्स थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको ने मिलियनर्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन किया है। उन्होंने मिलियनर्स के कई मिथ्स को खत्म किया है और डिटेल में बताया है कि आखिर एक रियल मिलियनर कैसा होता है। आज मैं इसी बुक के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप जान पाओगे कि आखिर एक रियल मिलियनर कैसा होता है, कैसे वो मिलियनर बना, कैसे वो अपने पैसों को मैनेज करते हैं, और अगर आप भी मिलियनर बनना चाहते हो तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। यह नॉलेज काफ़ी यूज़फुल है और आपके बहुत काम आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, हु इज़ द रियल मिलियनर एंड हाउ दे लिव। दोस्तों, हम सबको लगता है कि एक मिलियनर बहुत पैसे खर्च करता है, लग्जरी चीज़ें खरीदता है, डिज़ाइनर कपड़े पहनता है और उसके पास कई महंगी गाड़ियाँ होती हैं। मगर यह सब एक मिथ है। ऑथर थॉमस स्टैनले ने अपने रिसर्च से मिलियनर्स के कई मिथ्स को ख़त्म किया है। दोस्तों, ज़्यादातर अमेरिकन मिलियनर्स कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं। वो ना ही बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं और ना ही उनके पास महंगी गाड़ियाँ होती हैं। ज़्यादातर मिलियनर एक सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। हो सकता है कि एक मिलियनर आपके पड़ोस में रहता हो, मगर आपको पता भी नहीं होगा कि वो एक मिलियनर है। ऑथर थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको ने मिलियनर्स पर एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा थी। इंडियन रुपीज़ में यह करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए होते हैं। इस रिसर्च के दौरान ऑथर थॉमस स्टैनली करीब 500 मिलियनर से फेस टू फेस मिले। उन्होंने नोटिस किया कि कोई भी मिलियनर बहुत महंगे कपड़े पहनकर उनसे मिलने नहीं आया था। ना ही उसके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी थी और ना ही किसी मिलियनर ने खाने के लिए कोई एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर करी। इससे ऑथर को यह समझ आ गया कि एक रियल मिलियनर कैसा होता है। दोस्तों, एक रियल मिलियनर पैसों की वैल्यू करता है और सही तरीके से पैसों को खर्च करता है। लेसन नंबर 2, सेव डोंट स्पेंड। दोस्तों, कई लोग खुद को अमीर दिखाते हैं। उन्हें देखकर हमें लगता है कि इनके पास तो बहुत पैसा होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसे लोग सिर्फ शो ऑफ करते हैं। दोस्तों, एक रियल मिलियनर पैसे खर्च करने से ज़्यादा पैसे सेव करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। दूसरे वो जो अपने पैसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। पहले टाइप के लोगों पर अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि उनकी अर्निंग्स बंद हो गई या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो ऐसे लोग अपनी करंट लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जबकि दूसरे टाइप के लोगों के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और उन्होंने पैसे कमाना बंद भी कर दिया, तब भी उनके पास इतनी वेल्थ रहती है कि वो आराम से अपनी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेंगे। आपको भी दूसरे टाइप के लोगों में आना है, इसलिए आपको भी अपने पैसे सेव करने चाहिए और अपनी वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, इनकम वर्सेस वेल्थ। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हम वेल्थी हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको इनकम और वेल्थ में फ़र्क पता होना चाहिए। इनकम वो है जो आप कमाते हो, पर वेल्थ वो है जो आप अपने पास बचाते हो। आपको अपनी एज ब्रैकेट और एनुअल इनकम से अपनी एस्टिमेटेड नेट वर्थ कैलकुलेट करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको जितना वेल्थी होना चाहिए आप उतने वेल्थी हो कि नहीं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। आपको अपनी एज को अपनी एनुअल इनकम से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देना है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक 60 साल का ओल्ड डॉक्टर है जिसकी एनुअल इनकम $5 लाख है और उसका नेटवर्थ $1.2 मिलियन है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो वेल्थी है क्योंकि उसका नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा है। पर अगर हम उसके एज ब्रैकेट और एनुअल इनकम को वेल्थ फार्मूला में डालकर कैलकुलेट करें, मतलब 60 × 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो यह समझ आएगा कि उसकी वेल्थ करीब $3 मिलियन होनी चाहिए थी, मगर उसकी वेल्थ अभी सिर्फ $1.2 मिलियन है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग यह पर्सन वेल्थी नहीं है, ये अपने पैसों को गलत तरीके से खर्च कर रहा है। आपको भी अपनी वेल्थ कैलकुलेट करनी चाहिए। मान लो आप साल के 10 लाख रुपए कमा रहे हो और आपकी एज अभी 30 साल है, तो आपकी वेल्थ होनी चाहिए 30 × 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, मतलब 30 लाख रुपए। तो अगर आपकी वेल्थ 30 लाख से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो और आगे चलकर ज़रूर वेल्थी बनोगे। पर अगर आपकी नेटवर्थ इससे कम है तो आपको इसे सही करने की ज़रूरत है। लेसन नंबर 4, द मिलियनर नेक्स्ट डोर इज बजट कॉन्शियस एंड सेट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, करीब 62% मिलियनर्स मंथली बजट बनाते हैं। वो देखते हैं कि उनका पैसा किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मिलियनर्स गोल ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर मिलियनर लेटेस्ट लग्जरी कार नहीं बाय करते, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार खरीदते हैं, वो भी पूरे पैसे देकर। वो EMI लोन्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। दोस्तों, मिलियनर्स का गोल लग्जरी और मटेरियल चीज़ें हासिल करना नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ रिटायर हो सकें। दोस्तों, कई लोग शो ऑफ करने और दूसरों को जलाने के लिए बहुत बड़ा घर और महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, जबकि इतने बड़े घर और महंगी गाड़ी की उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसी चीज़ें उनका खर्च बढ़ाएंगी, उनकी वेल्थ नहीं। दोस्तों, वेल्थी दिखने में और वेल्थी होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो तो आपका गोल मटेरियल चीज़ें खरीदना नहीं बल्कि आपका गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको पैसों की चिंता ना करनी पड़े। मतलब अगर आपने काम करना बंद भी कर दिया तब भी आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से काट सको। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। आपको सिर्फ वेल्थी दिखना नहीं है बल्कि एक्चुअल में वेल्थी बनना है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको ऑथर थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको की बुक द मिलियनर नेक्स्ट डोर से बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप यह सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अमीर बनने के लिए सबसे सिंपल रास्ता कौन सा है, ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।